देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। यूनिटी लायन पीजी कॉलेज में जिस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के फ्यूचर को कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है, इसमें बहुत सारे सेमिनार सिंपोजियम आयोजित किए जाते हैं। आज हमारे साथ कुछ लॉ स्टूडेंट्स हैं और ये भविष्य के लॉ मेकर के तौर पर हिंदुस्तान की तारीख को कैसे बदलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आपका नाम? जी, प्रिया कश्यप। मेरा लास्ट ईयर है 10th सेमेस्टर। इन फ्यूचर आई वांट टू परस्यू LLM। उसके बाद LLM, then I want to pursue in JAG, in Army, Judge Advocate General. एकेडमिक में जाने का कोई इरादा रखती है, जब कि अगर कहीं मौका मिला आपको, JRF क्वालिफाई किया और उसके बाद फिर PhD करने के बाद किसी बेहतरीन नेशनल यूनिवर्सिटी या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर आप आगे बढ़ना चाहते हैं? Abhi, as such, I am not planning on that point, but yes, of course, when I have chance, then I pursue for the net JRF, and of course, I really like to interact with the students. So yeah, I of course like to become a teacher or a assistant professor. प्लानिंग का तो मेरा ये है कि पहले जब मैं 12th या 10th में था तो कुछ और ही प्लानिंग थी। उस टाइम ये था कि मैं कुछ यूपीएससी ट्राई करूंगा, वो होता नहीं डॉक्टर बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये सारी चीजें चलती आती रहती एक बच्चे के दिमाग में। फिर जब मैंने यूनिटी पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया तो बेसिकली ये रहा कि लाइफ ऐसी चलती रहेगी, आगे कुछ ना कुछ तो बन जाएंगे। लेकिन जब मेरा 3rd ईयर एंड नाउ आई एम इन माई 4th ईयर, तो यहाँ पे मुझे आकर के समझ में आया कि हमें हिंदुस्तान में रहने के साथ साथ यहाँ की लीगल स्टडीज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे के वक्त में आफ्टर कंप्लीटिंग माय 5 ईयर कोर्स, मैंने ये सोचा है कि मुझे लिटिगेशन में अपने 7 साल तो इन्वेस्ट करने ही करने हैं। देन आफ्टर दैट मैं PCSJ के HJS के लिए, हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए मैं जाऊँ। लाइक अगर जैसे अभी हमारे वहाँ डॉक्टर फैजान मुस्तफ़ा सर आए हुए हैं, ये इंडिया के वन ऑफ दी टॉप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर ऑलरेडी रह चुके हैं और इस करंट टाइम में ये चाणक्य पटना के वाइस चांसलर हैं। तो इनसे जो हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, उससे हमें ये होता है लाइक हम फ्यूचर में अगर कुछ करना चाह रहे हैं और किसी इंसान के जैसा अगर हम बनना चाह रहे हैं, तो वही स्वयं इंसान अगर हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाए, तो उससे जो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि चीज़ों को करने का, आगे बढ़ने का, वो एक आपने बात सुनी होगी जेंजी वाली बात, ये ऑरा फ्रेम रहता है एक इंसान के पीछे, तो उसके पीछे हम जनरली भागते हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो जाती है। सरिता यादव। क्योंकि सब अपनी फील्ड अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं, तो जिन्हें भी लॉ में इंटरेस्ट है, लॉ अपने आप में बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें स्कोप भी बहुत है, तो उन्हें ट्राई करना चाहिए। चलिए, आपका प्लानिंग क्या हो सकती है फ्यूचर की? मेरी जुडिशरी। अच्छा, मैं एक सबसे एक मिला जुला सवाल करूं, ऐसे किसी कोई भी, बहुत सारे लोग हैं, कोई भी पॉलिटिक्स में कौन आना चाहता है? ये एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है और दोस्तों मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम अपनी पूरी कवर स्टोरी में ये बात लोगों तक पहुंचाते हैं कि जब इन जैसे नौजवान जो जेंजी कहलाते हैं, इनके अंदर अगर पॉलिटिक्स में आने का मादा जरूर होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में आना क्यों नहीं चाहते, ये हम सवाल आपसे करेंगे। ऐसा क्या क्या वजह है कि हमें लीडर चाहिए और बहुत अच्छे लीडर चाहिए, लॉ से निकलने के बाद कहते हैं लीडर और अच्छा हो जाता, तो क्यों नहीं आना चाहता है? आपको कुछ लगता है? For now, as a law student, when I see politics of this country, I feel like there need to be some modification that need to be held, because in our generation we feel like there are scope for in politics for girls as well as for the boys, so it's obviously, but there are also lackness in politics for safety purpose also, and so it's a major concern for girls, most probably, I think so. Yeah. Rukaiya. No, I'm from Allahabad. आपसे मैं सवाल कर दूं, क्योंकि इस वक्त हमने पॉलिटिक्स को डिस्कस किया है, अभी जो प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं और इसके अलावा जो मूड कोर्ट है, इस तरह से कितना बूस्टअप करते हैं। और आजकल जो अलग अलग फील्ड होंगे, लेकिन लॉ का एक स्टूडेंट या लॉ मेकर, एक वो लॉयर, एक वकील, एक बैरिस्टर किस तरीके से अपने माहौल को बना सकता है और जो लोगों के लिए एक मैसेज होगा, वो आपका मैसेज क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने बात करी मूड कोर्ट्स वगैरह हमारे कॉलेज में होते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा इंसाइट देते हैं कि कैसे प्रोफेशनल वर्क कैसे होता है। बिकॉज एकेडमिक्स हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, मोस्टली कॉलेजेस में अच्छा है, बट प्रोफेशनल इंसाइट्स मिलना बहुत
नेसेसरी होता है इन लॉ फील्ड। और जैसे आपने माहौल की बात करी, एक लॉ फील्ड का जो स्टूडेंट होता है उसको लॉ की भी जानकारी होती है और सोसाइटी के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि लॉ किसके लिए बनता है, सोसाइटी के लिए बनता है। तो जो इंसान लॉ को अच्छे से समझता है सोसाइटी को भी अच्छे से समझ सकता है, तो माहौल उस हिसाब से ढल जाता है या माहौल को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकता है। बिकॉज लॉ मेकर्स, जितने भी लॉ बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, वो लॉयर्स के ध्यान में ही बनती हैं। जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी लॉयर्स के थ्रू फ्रेम हुआ है, सारी पॉलिसीज भी थ्रू लॉयर्स जाती हैं, कि उसकी स्क्रूटनी भी लॉयर्स के थ्रू होती है। तो जो बैरिस्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, या जितने भी गवर्नमेंट काउंसिल्स होते हैं, अगर कोई इंसान उसको एम करे तो उसका ऑब्वियसली क्या कहते हैं कैलिबर बढ़ता है, सोसाइटी की फ्रेमिंग अच्छे से होती है और सोसाइटी का रेगुलेशन भी अच्छे से होता है। दर्शन श्रीवास्तव। प्रोग्राम के माध्यम से मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत से कॉलेजेस होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई को, एकेडमिक्स को इतना ज़्यादा क्या कहते हैं प्रिविलेज देते हैं, इतना ज़्यादा क्या कहते हैं कंसिडर करते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसे कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, जो कि ऐसे क्या कहते हैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना, ऐसे सोक्रेटिक सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज कराना, जो मूड कोर्ट होता है। एज अ लॉ स्टूडेंट मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कोर्ट रूम की एक रेप्लिका होती है, जो लोग अपने कॉलेज लाइफ में क्या कहते हैं कोर्ट रूम को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो कोर्ट नहीं जा पाते, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है मूड कोर्ट का, कि वो कोर्ट रूम की पूरी एक रेप्लिका होती है, पूरी रेप्लिका। वहाँ पे जजेस होते हैं, आप एक काउंसिल होते हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, रेबिटल्स करते हैं, तो उससे एक बहुत अच्छी क्या कहते हैं आपको एक्सपोजर मिलता है कोर्ट रूम का बीइंग अ लॉ स्टूडेंट। मोहम्मद अयान। लास्ट में आपसे बात करेंगे, इस तरह के प्रोग्राम खासतौर से प्रोफेसर फैजान मुस्तफा जैसे शख्स का यहाँ पर आना और आप लोगों को से इंटरेक्शन देना, आपको आपसे बात करना, कितना आपकी आने वाली जो फ्यूचर है उसके लिए कितना बेहतर है? जी, ये मसला ये है कि ये लोग जो बैठे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो उनके जो उन्होंने एक्सपीरियंस जिस वे से वो आए हैं, एकदम नीचे से टॉप पर आए हैं, तो उससे हमें हेल्प मिलती है कि हमें करता है मोटिवेट कि हम चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक कहावत है, क्या कहते हैं, टू ब्रिंग द चेंज बी द चेंज। तो ये हमें हेल्प करता है कि हम कैसे उसको, उनकी स्किल्स देखें, हम लोग कैसे अपने आप को उसमें ढालें। लॉ, हम जो एक लॉ स्टूडेंट हैं, तो हम पे एक पीयर प्रेशर है कि हमें सोसाइटी को जस्टिस भी दिलाना है, जस्टिस के तहत में सबको रह के इंसाफ मिले सबको, तो वो चीज़ रहती है। तो दोस्तों, आपने पूरी रिपोर्ट देखी। इस कवर स्टोरी में हमारा मकसद ये है कि हम आपको लॉ स्टूडेंट्स के बारे में, उनके ब्राइट फ्यूचर के बारे में बताएं। यूनिटी लॉ एंड पीजी कॉलेज, जहां पर बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया जाता है बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल को और रोशन बनाया जाता है। अतर काज़मी की खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।